इनगल्फिंग कैंडल का मैं मैजिक दिखाता हूँ आपको इस पेयर के ऊपर, और मैं इसके ऊपर जितनी बैक टेस्टिंग करूँगा वो कैंडल बाय कैंडल करूँगा और एक एक कैंडल की करूँगा। और इस बार जो मैं बैक टेस्टिंग करूँगा कि किस तरह से हम इसके अंदर से सिग्नल निकालते हैं यूएसडी जेपीवाई पेयर के अंदर, वो मैं पूरे एक मंथ की कंप्लीट करूँगा। अगर आपने एक मंथ की मेरी ये बैक टेस्टिंग देख ली तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से इनगल्फिंग के ऊपर जो है वो लेवल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गौर से समझना है। इस वजह से मैंने इसको कंप्लीट जो है वो रिवर्स कर लिया है। ये देख सकते हैं आप 30 अगस्त से यानी कि सितंबर का पूरा मंथ मैं इसकी बैक टेस्टिंग करूँगा। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले इनगल्फिंग बाय आ रही है वो ये वाली है। ठीक है, इस इनगल्फिंग बाय को मैं मार्क करूंगा और जो बाय के अंदर सिग्नल होंगे उसको मैं ग्रीन के अंदर मार्क करता जाऊंगा और जो सेल के अंदर होंगे उसको मैं रेड के अंदर मार्क करता जाऊंगा। अच्छा, इसकी मार्किंग जो है जब आपने करनी है तो बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग करनी है कैंडल की, क्योंकि उससे फिर आपके सिग्नल के ऊपर नहीं तो इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि जो आपने लेवल्स निकालने हैं। अब मैं वीडियो तेज़ बनाऊंगा, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत मार्किंग ऊपर नीचे हो। तो यहाँ पे इसके अंदर हम सबसे पहले H4 के अंदर जाते हैं, जो हम इसके एनालिसिस करते हैं ऊपर से लेकर डाउन साइड तक के। यहाँ पे जब हम आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर जो इनगल्फिंग बाय डेली का एरिया था, इसके अंदर एक H4 ये है, ये H4 पड़ी हुई है और ये H4 पड़ी हुई है। इन सब में से जो सबसे क्लीन H4 है वो ये H4 है, जिसको हम मार्क कर सकते हैं। और आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ भी आपको बताई हुई है कि जब आप कोई भी इनगल्फिंग बाय मार्क करते हैं, जिस तरह के मैं इसको इनगल्फिंग बाय को मार्क कर लेता हूँ, ये तो इसकी मार्किंग है, लेकिन जब इसकी फाइनल मार्किंग करेंगे सिग्नल के लिए उसको फिर मैं लाइन से जो है मार्क करता जाऊंगा, क्योंकि पूरे मंथ की बैक टेस्टिंग है तो हो सकता है कि समटाइम मार्केट जो है वो उस जोन के ऊपर थोड़ा सा लेट आए। तो लाइंस लगी रहेंगी, प्रॉपर पता होगा कि ये फ्रेश जोन पड़ा हुआ है। कि जब आपकी इनगल्फिंग के जो रूल्स हैं, ठीक है, एसएमसी के रूल नहीं है ये, उसके अंदर तो फिर जोन जो है वो आपके टेस्टेड हो जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जो भी है। इनगल्फिंग के जो रूल्स हैं सिंपल, उसके अंदर अगर कोई इनगल्फिंग बाय इस तरह से बनती है और वेरी नेक्स्ट कैंडल उसको इस तरह से टेस्ट करके जाती है तो उसको हम टेस्टेड कंसीडर नहीं करते, बल्कि उसके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मिल रही होती है। हाँ, इस तरह की टेस्टेड जिसके अंदर इसने टेस्ट किया और उसके बाद एक और कैंडल ने टेस्ट कर लिया तो ये टेस्टेड कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये दो बार टेस्टेड होगी। और फिर इसी तरह से इस इनगल्फिंग बाय को अगर मार्क करेंगे तो एक कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल आके जो है वो अगर उसको टेस्ट करके जाती है इनगल्फिंग बाय बनने के बाद, तो उसको भी हम टेस्टेड जो है वो कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से इन दोनों कैंडल्स को मैं स्किप कर रहा हूं और इस कैंडल को जो है मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, रूल्स आपको स्टार्ट के अंदर इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे यही वाले रूल्स जो है वो लगेंगे। अब हम इसको लेके जाएंगे जो है वो H1 के अंदर। H1 के अंदर जाके हम देखेंगे अगर इसके अंदर जो जोन पड़ा हुआ है बिल्कुल फ्रेश, वो ये जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, इस जोन को जो है वो हम मार्क कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बाय के लिए जोन है। ठीक है, ग्रीन के अंदर आ जाएगा ये जोन, और इसी तरह से ये लाइंस है हमारे पास बाय की। अब ये डेली से H4 और H4 के अंदर H1 को मैंने लाइंस के साथ जो है मार्क कर लिया है। और क्योंकि अगर आपका 25 पिप का या 30 पिप का जोन बन रहा होगा तो उसको आपको मजीद फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, और इससे नीचे अगर करेंसीज के लेवल के अंदर आप जाएंगे तो मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट भी नहीं देगी। ठीक है, तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं मार्केट को, देखते हैं कि मार्केट जो है वो अभी मार्केट अप साइड पे जा रही है। साथ साथ हमें यह भी देखना है कि कोई न्यू जोन यहाँ पर ना बन जाए। ठीक है, उसके लिए हमें अगेन डेली के अंदर जाना पड़ेगा। अगर डेली के अंदर हम जाते हैं तो अभी तक यहाँ पर मार्केट ने कोई न्यू जोन नहीं बनाया, लेकिन हम इसको खैर लेके चलते हैं। यहाँ पे अभी डेली की कैंडल है ये, और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इनगल्फिंग सेल कंप्लीट कर दी है। ठीक है, पहले हमने इनगल्फिंग बाय के अंदर लिया था, अब मार्केट ने इनगल्फिंग सेल कंप्लीट कर दिया। तो इनगल्फिंग सेल को जो है वो मार्क करेंगे यहाँ से लेकर इसकी कैंडल को प्रॉपर और यहाँ तक, ये आपकी इनगल्फिंग सेल प्रॉपर जो है वो मार्क हो चुकी हुई है। अब इसको हम करते जाएंगे रेड के अंदर ताकि हमें इजी रहे कि ये सेल के लिए है और ये बाय के लिए है। इसको जो है प्रॉपर मार्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट ने स्टार्ट से उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दी है, लेकिन हमारा जो टारगेट एरिया वो यही है। अब इस जोन को भी इसी तरह से फिल्टर करते हैं, H4 के अंदर जो है वो लेके जाते हैं मार्केट को, और पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, H4 के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन ये इनगल्फिंग सेल टेस्टेड है और ये बिल्कुल उसी तरह से टेस्टेड है जिस तरह से ये टेस्टेड थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसने बहुत जो है वो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल जो है वो नहीं बनाई थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल वही होती है जिसके अंदर मार्केट अच्छे से उसको जो है वो प्रॉपर इनगल्फ करे। लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल ने उसको जोन को टेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गई है। अब इस तरह की अगर कैंडल होगी जो वीक इनगल्फिंग सेल होगी तो डेफिनेटली उसको हम मार्क नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मार्क करने की रीजन है वो ये है सिंपल, जिसको मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पे इनगल्फिंग बाय ब्रेक भी इसके साथ पड़ी हुई है। सही है, अब इनगल्फिंग बाय ब्रेक और प्लस इनगल्फिंग सेल का जो है वो जोन अब बन गया है, तो इस वजह से इसको मैं मार्क कर रहा हूं। और इसके साथ जो सेकंड जोन मैं ले रहा हूं वो ये जोन ले रहा हूं, ये आपका इनगल्फिंग सेल का जो है वो जोन बन गया। यहां से इस तरह, सॉरी ये उससे ऊपर ये काम नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करता हूँ ये। ठीक है, मैंने इस वजह से थोड़ा सा इसको जो है वो कैंडल्स बड़ी बड़ी रखी हुई हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से इनगल्फिंग सेल होगी, यहाँ से इनगल्फिंग सेल होगी, नीचे से ये टेस्टेड है, इनगल्फिंग बाय ब्रेक की वजह से मैंने इसको लिया है। अब इसको हम लेके जाते हैं H1 के अंदर। ठीक है, H1 के अंदर लेके जाएंगे
तो H1 के अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर ये जोन इसका टेस्टेड है और ये भी जोन इसके अंदर जो है वो टेस्टेड पड़ा हुआ है, यानी कि दोनों जोन इसके जो है वो टेस्टेड है। लेकिन अगर हम ओवरऑल H4 के जोन को देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 पिप्स का जोन बन रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। जाहिर सी बात है इसके अंदर इस तरह से ट्रेड नहीं हो सकती, और ये जोन भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा बन रहा है, जो कि 50 पिप्स के करीब जो है वो जोन बन रहा है। तो इस वजह से इन दोनों जोन को मजीद डाउन साइड पर लेके जाते हैं, फिल्टर करते हैं। अगर इनके अंदर कोई अच्छी कैंडल्स पड़ी हैं तो उसको हम मार्क करते हैं। ये वाली कैंडल इसके अंदर जो है वो फ्रेश पड़ी हुई है, इस वजह से इसको मार्क करते हैं। इनगल्फिंग बाय ब्रेक का जो उसूल होता है हमेशा यही होता है कि हम अप साइड से जाके जो है वो जोन को मार करते हैं, और ये गोल्ड के अंदर मैंने ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ आपके साथ शेयर की हुई है। और इसी तरह से इस जोन को भी अब हम पकड़ते हैं, यहाँ से इनगल्फिंग सेल के लिए ये इसके अंदर इनगल्फिंग सेल जो है वो पड़ी हुई है। सही है, अब ये कंप्लीट जो है वो फिल्टर हो चुके हुए हैं जोन। इसको भी मैं लाइन्स लगा लेता हूँ, रेड कलर की लाइन्स ऐसे, ये हमारी सेल के लिए लाइन्स हैं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी इनगल्फिंग सेल थी डेली की, और इसको भी जो है वो लाइन्स लगा लेते हैं यहाँ पे, ये भी इनगल्फिंग सेल है। सेल के अंदर ये दो जोन हमें समझ आ रहे हैं, और बाय के अंदर ये एक ही जोन हमने लिया था, लेकिन जिसकी अभी तक H4 फ्रेश है और मार्केट डेली को रिस्पेक्ट देके जो है वो अच्छी खासी अपसाइड पे मूव की है। लेकिन हम अपने जोन का जो है वो वेट करते हैं और देखेंगे कितने SL और कितने TP मार्केट देती है। मार्केट जोन के अंदर आई है, यहाँ पे आप देखें, और डायरेक्ट मार्केट जो है वो जोन से मूव की है। सही है, यहाँ से हम अगर देखते हैं तो बिल्कुल जोन के मिड से मार्केट ने जो रिस्पेक्ट दिया है वो 60 प्लस पिप की जो है वो रिस्पेक्ट दी है इसने, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं मार्केट क्या करती है। बस 60 पिप्स की रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने उस जोन को जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो ये पहला हमारा जो है वो फिल्टर के अंदर से जोन निकला था, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देने के बाद जोन को ब्रेक कर गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल उसका तरीका ये होगा, हम इसको जो है वो डिलीट करेंगे और दोबारा डेली के अंदर जाएंगे और देखेंगे जाके क्या डेली के अंदर कोई नई इंगल्फिंग सेल मार्केट ने क्रिएट की है यहाँ से आते हुए। उसके लिए डेली का जो है वो टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा, उसके अंदर जाएंगे, और अभी तक तो डेली की कोई कैंडल मार्केट ने नहीं बनाई। सही है, ये ऊपर से इंगल्फिंग सेल मार्केट ने बनाई है, नीचे से इंगल्फिंग बाय थी, इंगल्फिंग बाय से एक सिग्नल मार्केट ने हमें दिया, और इसके अलावा पूरी की पूरी इंगल्फिंग बाय जो थी वो टेस्टेड थी, ठीक है। जिस तरह से फिल्टर के अंदर भी हमने जाके देखा तो मार्केट ने सिर्फ ऊपर वाले जो फिल्टर एरिया था वहां से रिस्पेक्ट दी है, दो बार दी है, एक बार 60 पिप्स की दी है, दोबारा भी गई है, लेकिन हमने वन टाइम लेनी है, और उसके बाद मार्केट ने जोन को जो है वो ब्रेक कर दिया है। आगे देखते हैं मार्केट क्या करती है, नीचे जो है वो मूव कर रही है, कोई हमारे पास एरिया नहीं है ट्रेड के लिए या बाय के लिए, हम जस्ट वेट कर रहे हैं। ऊपर से सेल के लिए दो एरिया हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे अभी तक ये इंगल्फिंग सेल मार्केट ने जो है वो क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये इंगल्फिंग सेल मार्केट ने यहाँ पे बनाई है, इसको जो है मैं मार्क कर लेता हूँ। अभी तक जो है वो फ्रेश पड़ी हुई है, ये देख रहे हैं, ये इंगल्फिंग सेल यहाँ पे मार्केट ने बनाई थी और अभी इसको फ्रेश मार्केट छोड़ के गई है। इसको हम H4 के अंदर लेके जाते हैं अगेन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम किसी जोन को मार्क करेंगे तो वो ये जोन पड़ा हुआ है, ऊपर वाला H4, इसके अंदर जो है वो ये देखें, ये H4 है, और प्लस यहाँ पर अगर इस H4 को हम लेते हैं, अगर मैं इसको इंगल्फिंग सेल के लिए मार्क करता हूँ तो इसको मार्केट प्रॉपर टेस्ट करके गई है, तो अब इस वजह से इसको हम नहीं लेंगे। बल्कि यहाँ पर एक चीज़ और पड़ी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है। सही है, यानी कि डबल इंगल्फिंग सेल प्लस पोटेंशियल इंगल्फिंग सेल की सूरत में ये जोन हमारे पास आ गया है। अब हम जो पोटेंशियल के अंदर यूज़ करने का तरीका होता है वो ये होता है कि जो पहले वाली इंगल्फिंग सेल होती है, यानी कि ये वाली, हम उसके जोन को मार्क करते हैं जो ये वाली होती है, ठीक है। अगर वो बड़ी है तो फिर उन दोनों का जो ओवरलैप और एरिया होता है उसको हम जो है वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम ओवरलैप एरिया को मार्क करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर मार्केट का जो रिजल्ट है वो क्या होता है। उसके लिए ये एरिया सेल के लिए देख रहे हैं, मैं जो हाईलाइट एरिया है सबसे ज़्यादा उसको मैंने मार्क कर लिया, जिसको हम ओवरलैप एरिया कहेंगे, जिसके अंदर डेली भी आ गई, H4 भी आ गई, प्लस H4 आ गई, और यानी कि इंगल्फिंग सेल, जिसको हम पोटेंशियल इंगल्फिंग सेल भी कहते हैं। अब हम इसको लेके जाते हैं दोबारा से डेली के अंदर, जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आती तो फिर हम देखते हैं कि मार्केट जब आएगी, अब ये तीन सेल के एरिया पड़े हुए हैं नीचे, अगर मार्केट ऊपर आती है पहले यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। बाय की ट्रेड अभी तक मार्केट ने एक ही बनाई थी, वो हम ऑलरेडी ले चुके हुए हैं 60 पिप्स की। मोस्टली जो है वो हमें वेट करना पड़ता है, मार्केट नेक्स्ट डे जोन के अंदर आई है। अब नेक्स्ट कैंडल प्ले करूंगा तो पता लगेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड पे चलेगी या रिस्पेक्ट दी। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट नीचे आती है तो हम इस जोन को जाहिर सी बात है बाय के लिए देखेंगे और इसके अंदर फिल्टर करेंगे इसको, और ये इसका जो है वो इंगल्फिंग बाय का एरिया हो जाएगा। सही है, अब ये इंगल्फिंग बाय बन गई है डेली की, H4 के अंदर लेके जाएंगे, सिंपल वही तरीका है। अगेन H4 के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो जोन पड़े हुए हैं वो दो जोन पड़े हुए हैं। एक जोन यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, ये भी फ्रेश जोन है बाय के लिए, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जो जोन पड़ा हुआ है ये भी फ्रेश जोन जो है वो बाय के लिए पड़ा हुआ है। तो दोनों जोन मार्केट ने फ्रेश बनाए हुए हैं। जब दो जोन फ्रेश पड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्केट उस एरिया को जल्दी जो है वो ब्रेक नहीं करती। अब इनको हम मजीद फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के लिए हम इसको लेके जाएंगे H1 के अंदर। सही है,
H1 के अंदर अगर हम लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बाय के लिए जो जोन बन रहा है उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये बाय के लिए ट्रेड बन रही है हमारे पास, ठीक है। मैंने प्रॉपर सीधी सीधी कैंडल पूरी की पूरी जो है वो मार्क कर लिया, ये आपके सामने है। और नीचे जो एरिया पड़ा हुआ है वो ये एरिया पड़ा हुआ है, सही है। और प्लस इस एरिया के अंदर हमारे पास अगेन H1 की पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय आ रही है, जिसका एरिया यहाँ से जो है वो बन रहा है, सही है। यहाँ पे पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बन रही है और उसका ये वाला हिस्सा अगर मैं मार्क करूँगा इसको तो ये डाउन साइड से जो इसका एरिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगा, यानी कि यहाँ तक, सही है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसको भी मार्क करता हूँ और नीचे वाले को भी मार्क करता हूँ तो ओवरलैप सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। कम ओवरलैप है, इस वजह से मैं ऊपर वाली को कंप्लीट जो है वो मार्क कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि अगर ओवरलैप का एरिया जो है वो कम होता है, यानी कि जितना ज़्यादा होता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर आप उसको जो उसके अंदर फिल्टर के हवाले से जो फ्रेश इनगल्फिंग है उसको हमने जो है वो ले लिया, सिंपल। अब ये हमारे पास बाय के 2 एरियाज पड़े हुए हैं, 3 एरिया सेल के पड़े हुए हैं। देखते हैं मार्केट उसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, पोटेंशियल का जोन था, सही है। और उसके अंदर मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रिस्पेक्ट दी है, सही है। 40 पिप्स का बेशक एरिया बन रहा था, मार्केट मिड से 20 पिप्स, क्योंकि इसके अंदर भी मतलब कि वोलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है और इसके पिप्स भी इसी तरह से जब मार्केट निकलती है जोन से तो बहुत अच्छे चलाती है। 120 पिप्स की मार्केट ने यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। इसको जो है वो आगे चलाते हैं, ये चेक करें, सही है। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक रिस्पेक्ट दी है 200 पिप्स की ऑलमोस्ट, और फिर यहीं से ये जो आपका बाय का एरिया हमने जो निकाला हुआ था वो आपके सामने है कि कितने मतलब कि जो है वो इजी वे में मैंने इसके जो है वो एनालिसिस किए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जोन के अंदर 200 प्लस पिप की मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी है। तो ट्रेडिंग यही है, इनगल्फिंग को लेकर इतनी ज़्यादा ही आसान है जितनी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इसके ऊपर काम करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, आपके लिए चीज़ें मजीद जो है वो आसान हो जाएंगी। हम इसको जो है वो डेली के अंदर लेके जाके एक बार देखते हैं कि इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय मजीद मार्केट ने बनाई क्या है कि नहीं। अभी तक तो मार्केट ने कोई न्यू एरिया जो है वो नहीं बनाया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ से मार्केट अप साइड पे आई है, सेल को रिस्पेक्ट दिया, बाय को रिस्पेक्ट दिया। अब मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है, जाहिर सी बात है कि अब रिस्पेक्ट मिल गई है तो मार्केट इस जोन को ब्रेक कर रही है। इस वजह से इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी तक हमें 3 ट्रेड्स मिली हैं और 3 के 3 मार्केट ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टीपी दिए हैं और ज़बरदस्त किस्म के टीपी दिए हैं। ऐसा नहीं कि 20 पिप 25 पिप 30 पिप, क्योंकि इस तरह के भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज आपके साथ लोग शेयर करते हैं। आप देखते हैं डिफरेंट जो है वो टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल सॉलिड स्ट्रेटजी है। अगर आप इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें, अगर बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो ये चीज़ भी आपको मुश्किल लगेगी। अब ये एक मजीद इनगल्फिंग बाय बन गई है, एक यहाँ से बनी थी, इसकी रिस्पेक्ट ली है, ये इनगल्फिंग बाय बनी है जो इसके अंदर आ रही है। लेकिन हम इसको अलग से जो है वो मार्क करेंगे और इसके अंदर भी हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। इस इनगल्फिंग बाय को जो है वो हमने मार्क किया है। अब हम इसको लेके जाएंगे उसी तरह से H4 के अंदर, H4 के अंदर लेके जाएंगे तो यहां पर हमारे पास जो जोन पड़ा हुआ है H4 के अंदर वो ये पड़ा हुआ है, सही है। ये H4 का जो है वो इसके अंदर जोन है और इसी तरह से अब हम इस जोन को मजीद जो है वो फिल्टर करेंगे, क्योंकि जोन जो है वो बड़ा है, ऑलमोस्ट कोई 80 पिप्स का जोन बन रहा है। H1 के अंदर लेके जाएंगे, जब H1 के अंदर इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो जोन है वो ये पड़ा हुआ है, सही है। ये H1 की कैंडल हमारे पास पड़ी हुई है और ये H1 की जो कैंडल है जिसके अंदर मार्केट इनगल्फिंग बाय बनाती है, लेकिन इतनी बड़ी नीचे जो है विक लगा जाती है, वो कैंडल रिस्की होती है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप मेरे एनालिसिस उठा के देखेंगे, इनगल्फिंग के रूल्स उठा के देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ आपको समझ लग जाएगी। लेकिन मैं इसको फिर भी मार्क कर रहा हूँ और देखते हैं कि ये कितनी रिस्की है या मार्केट यहाँ पर क्या करती है, सही है। अब ये हमारे पास जो है वो एक बाय एरिया पड़ा हुआ है, ऊपर वाली जो इनगल्फिंग बाय बनी है। अब मार्केट को लेकर चलते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट मेरे ख्याल नीचे आ रही है। अभी तक तो नीचे नहीं है, डेली के अंदर भी साथ साथ हमें देखना पड़ेगा, कोई न्यू जोन या कोई न्यू लेवल अगर बनता है तो उसको भी जो है वो हम लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं, इसी तरह इसको डेली में आगे चलाते हैं। अच्छा, ये इनगल्फिंग बाय मार्केट ने जो है वो बनाई है, सही है। मजीद एक इनगल्फिंग बाय मार्केट ने यहाँ पे बना दी है, इसको भी हमें मार्क करना पड़ेगा। जितनी इनगल्फिंग बाय बनती जाएंगी उसके जो लेवल्स बनते जाएंगे। अब ये वाला लेवल जो है वो यूज़ हो चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये चूँकि उसकी एंड पे आ रहा है, इस वजह से इसको मैं भी रखना चाहूँगा। इसको मैं डिलीट नहीं करता, क्योंकि ये इस इनगल्फिंग बाय के एंड पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन टेस्टेड है वन साइड, लेकिन रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये यूज़ है, इस वजह से इसको मैंने ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनगल्फिंग बाय मजीद बन गई है और इसको हम H4 के अंदर जो है वो लेके जाएंगे इस तरह से, तो हमारे पास यहाँ पर जो जोन पड़ा हुआ है वो ये वाला पड़ा हुआ है, सही है। आपको बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा होगा, ये इनगल्फिंग बाय का यहाँ पर जोन पड़ा हुआ है H4 के अंदर, सही है। और इस H4 को हम H1 के अंदर लेके जाते हैं फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिल्टर एरिया पड़ा हुआ है ये 2 जोन हमारे पास पड़े हुए हैं। एक जोन हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको मार्क कर लेते हैं। और एक जोन जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो नीचे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये इस तरह से,
अच्छा, जब इतने ज़्यादा करीब जो है वो जोन पड़े हुए होते हैं, जब दो मतलब कि जोन एक साथ आ जाते हैं, उसका भी ग्रुप के अंदर मैंने बहुत बार बताया है कि जोन को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। यानी कि अगर आप दो जोन पड़े हुए हैं, अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो दोनों जोन को इस तरह से हमने यूज़ करना है कि उसके अंदर एसएल जो होगा वो नीचे वाले जोन का कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट स्मॉल है तो फिर पहले जोन को स्किप करके आपने दूसरे जोन के ऊपर जो है वो ट्रेड के लिए बैठना है। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह से मैं इस चीज़ को जो है वो मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जोन तो कंप्लीट मार्क करने हैं, मार्केट क्या करती है उसके साथ फिर वो देखेंगे। तो ये दोनों H4 के अंदर से जोन जो है वो हमने निकाले हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसको अगेन जो है वो लेके जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको लेके जाएंगे तो मार्केट यहां पर जो है वो मूव कर रही है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले अप साइड से एक तो इनगल्फिंग सेल ये भी बना दिया इसने। इसको यहां पर सबसे पहले एडजस्ट करता हूं। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे कि इन जोन के साथ मार्केट ने क्या किया है। ये इनगल्फिंग सेल बन गया है, तो इसको भी साथ साथ हम मार करते जाएं। ये क्योंकि मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल को जो है वो प्ले किया है, तो उसके हिसाब से ये डेली के अंदर मैंने इसको जो है वो प्ले किया। अब इसको जो है वो हम लेके चलते हैं एक बार H1 के अंदर। ठीक है, H1 के अंदर डायरेक्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कि मार्केट अप साइड पे गई है, और ये वो जोन है जो आपके साथ मैंने शेयर किया था। वहां से मार्केट ये 20 पिप्स मार्केट अपोजिट गई है उस जोन के, और उसके बाद ये नीचे आई है। ठीक है, ये जोन तो अभी बना ही बाद में है ना। ये कितने पिप्स की मार्केट ने मूव ली है, डायरेक्ट यहाँ पर इस जोन के ऊपर आके मार्केट ने स्टॉप लगाया है। ये तकरीबन 300 पिप्स की मार्केट ने मूव ली है। और अगर आप इनगल्फिंग टू इनगल्फिंग चल रहे हैं और इनगल्फिंग टू इनगल्फिंग मार्क कर रहे हैं, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना मार्केट जो है वो आपको चांस देती है, रिस्क मतलब कि आपका जो है वो कम करती है, और आपको एग्जैक्ट लेवल्स का पता होता है कि कहाँ पर हमने बैठना है। अब मार्केट उसके बाद इस जोन से अप साइड पे नहीं गई, ऊपर वाले जोन से, बल्कि नीचे वाले जोन पे आई है। इसके ये अपोजिट आई है 16 पिप्स, और यहां से फिर दोनों जोन को इकट्ठा मार्केट ने क्लियर किया है 80 पिप्स की मूव दे के। अगर आप ऊपर वाले जोन से भी बैठे हुए थे तब भी क्लियर हो गए, क्योंकि उसका भी टीपी लग गया, और नीचे वाले जोन से अगर बैठे हुए थे तो तब भी आप डेफिनेटली आप क्लियर हो गए, क्योंकि एसएल जो है वो नीचे वाले जोन का फिर जो है वो यूज होना था। तो यहां पर मार्केट ने हमें बहुत जबरदस्त तरीके से मूव दी और 80 प्लस पिप देके हमें जो है वो यहां पे क्लियर किया। अब इसके अंदर जो ऊपर वाला जोन था उसकी भी रिस्पेक्ट मिल गई, ये नीचे वाले जोन की भी रिस्पेक्ट मिल गई। 5 या 6 अभी तक मैं फिल्टर कर चुका हूं जो जहां पर मार्केट आई और सबको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ये जो दरमियान वाला एरिया है जो अभी रिसेंटली इनगल्फिंग सेल बना था, जिसको अभी तक हमने फिल्टर नहीं किया, इसको फिल्टर करने के लिए हमें H4 के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम नहीं गए थे। अच्छा जी, H4 के अंदर जब हम आए हैं तो यहां पर डबल ब्रेक वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा, जो आपको ऑलरेडी पता है। ये ब्रेक पड़ी हुई है, सही है, और ये ब्रेक है। डबल ब्रेक वाला रूल, इसके ऊपर पूरा वेबिनार किया था और ग्रुप के अंदर मैं ये चीज़ें करता रहता हूँ, आप ग्रुप में आ सकते हैं। तो सेकंड ब्रेक को जो है वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, वो ये कैंडल होगी, सही है। इस कैंडल को जो है वो हमने मार्क कर लिया है, और अब यहाँ पे अच्छा, अब जब इसको जो है वो हमने मार्क कर लिया है, अब इस जोन को हम सेल के लिए जो है वो देखेंगे। उसके लिए H1 के अंदर भी एक बार हम जाएंगे। H1 के अंदर जब हम जाएंगे तो हम इस कैंडल को इस तरह से जोन को एडजस्ट करेंगे कि इनके अंदर जो बाय ब्रेक्स पड़ी हुई हैं उनको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए सेल के लिए यहाँ से लेकर जोन को, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इनगल्फिंग बाय ब्रेक है, यहां से लेकर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं यहां तक। ठीक है, और ये जो छोटी कैंडल है ये एसएल के अंदर कवर हो जाएगी, क्योंकि एसएल जो है वो इससे ऊपर आएगा। ये अब हमारे पास जो है वो सेल का एरिया आ गया। ये बाय का एरिया हमें 80 पिप्स की रिस्पेक्ट दे गया था, इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूं। ये और इसके बाद जो है वो अभी तक जितने फिल्टर किए हैं, जो रूल्स हमने लगाए हैं उसके मुताबिक मार्केट ने जो है वो अच्छी रिस्पेक्ट दी है। अच्छा, मार्केट अब उस जोन के अंदर है जिसको मैंने बताया था कि थोड़ा सा जो है वो रिस्की जोन हो जाता है अगर इस तरह की कैंडल बने, लेकिन बहरहाल उस कैंडल को भी मार्केट ज़बरदस्त किस्म की रिस्पेक्ट दे के गई है। ठीक है, ये है 90 पिप्स की मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, और उसके बाद मार्केट ने उस जोन को जो है ब्रेक किया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कितनी कैंडल्स जो है वो बन रही हैं और सबको मार्केट जो है वो अच्छी रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, अब इसको मैं अगर यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं कि मैंने 30 तारीख को अगस्त को स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 सितंबर तक 1 मंथ की बैक टेस्टिंग हो चुकी हुई है, लेकिन हम चलाते हैं इसको, देखते हैं अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उन जोन के साथ क्या करती है। देखें, उस जोन को मार्केट यहाँ पर चला गई है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ जोन से मार्केट ने उसको कितना नीचे फेंका है, 150 पिप्स मार्केट ने जो है वो ड्रॉप किया है यहाँ से इसको। ठीक है, और ये H4 को हमने डबल ब्रेक वाले जो है वो उसके रूल्स के तहत जो है वो इसको लिया था। ठीक है, अब आगे लेके चलते हैं मार्केट को। हमारे पास ये जोन ऑलरेडी यूज हो चुका हुआ है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई थी, इस जोन को भी रिस्पेक्ट मिल गई यहाँ से। ठीक है, ये 150 प्लस की, और इस जोन को भी रिस्पेक्ट मिली हुई है। ठीक है, ये ऑलरेडी। अब ये जोन हमारे पास एक सेल का जोन जो है वो बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ था, इस जोन को अभी हम देखते हैं मार्केट टच किया है और मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ गई है। सही है,
यहाँ पे अब इसने कितनी रिस्पेक्ट दी है इसको, इस जोन को, इसको भी देख लेते हैं। पहले तो मार्केट स्टार्ट से भी चल गई है, लेकिन एंड से भी मार्केट ने उसको 90 प्लस पिप की जो है वो मूव दे दी है। स्टार्ट से भी मार्केट अगर चल जाती है और अच्छा टीपी दे जाती है तो फिर उसको दोबारा बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट ने इस जोन को भी अच्छा चलाया। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी जोन है, चाहे वो सेल के बने हैं, यहाँ पे सेल बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, तीनों सेल चलाए मार्केट ने, बाय बना उसको चलाया, यहाँ से बाय बना उसको चलाया, और फिर ये बाय था उसको मार्केट ने चलाया, और इससे पहले स्टार्ट के अंदर जो बाय सेल के सिग्नल बने थे सबको मार्केट ने जबरदस्त किस्म की अच्छी जो है रिस्पेक्ट दी है। ये इनगल्फिंग की पावर है जिसके ऊपर मैं सिग्नल्स शेयर करता हूं ग्रुप के अंदर, और इसके बहुत एडवांस लेवल भी होते हैं जिनकी बेस के ऊपर भी मैं सिग्नल निकालने की कोशिश कर रहा होता हूं, और ग्रुप में जो है वो बेस्ट से बेस्ट सिग्नल शेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं तो आप ग्रुप के अंदर आ सकते हैं, बायो के अंदर जो है वो इसका लिंक अवेलेबल है। इसी अकाउंट को फॉलो कर लें, मजीद भी इसी टाइप की लर्निंग की वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच।